अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं हार चुका हूं, मैंने सब कुछ खो दिया। जितने सपने देखे थे वो सभी मिट्टी में मिल गया। मैं पूरी तरह अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के आगे झुक चुका हूं, घुटने टेक चुका हूं। अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो ठहरिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अपनी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस किया है और आज इनको पूरी दुनिया जानती है। अगर आपको जानना है कि ये कौन थी और किन कारणों के कारण इन्हें पूरी दुनिया जानती है और इनसे हम क्या सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस लखनऊ से चलकर दिल्ली जा रही थी। तभी कुछ अपराधी उस ट्रेन के डिब्बे में घुस जाते हैं और उस ट्रेन के डिब्बे में अरुणिमा सिन्हा थी और अरुणिमा सिन्हा को अकेले देखकर उनके गले की सोने की चेन छीनने के प्रयास करने लगे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी। वो भी एक वॉलीबॉल चैंपियन थी। उन अपराधियों का विरोध करने लगी, लेकिन वो 4 थे इसलिए उनका सामना नहीं कर पाई और उन अपराधियों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बरेली के पास फेंक दिया। ये तो कुछ नहीं था और जब उनको बाहर फेंका तो दूसरी ट्रैक से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी जिससे वो टकरा गई, जिसके कारण वो टकरा कर और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा उनकी बाएं पैर ट्रेन से कट चुकी थी और पैर से बहुत खून निकल रहा था और उनके पैर के पास काफी सारे चूहे कुतर रहे थे। और पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। वहां से लगभग 40 से 50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन का आस खो चुकी थी। उनको लगने लगा था कि अब मैं नहीं जी पाऊंगी, लेकिन उनके किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और जब सुबह हुआ तो लोगों को इस घटना के पता चलने के बाद उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपने जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। और फिर कुछ दिन बाद जिंदगी और मौत के जंग से जीतने के बाद अरुणिमा सिन्हा के कटे हुए पैर को कृत्रिम पैर यानी बनावटी पैर के सहारे जोड़ दिया गया। और फिर अरुणिमा सिन्हा के इस हालात को डॉक्टर देखकर वो हार मान चुका था और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहा था, जबकि परिवार वाले और उनके रिश्तेदार की नजर में अब अरुणिमा सिन्हा एक कमजोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं होने दी। और अरुणिमा सिन्हा यही नहीं रुकी, वो युवाओं और जीवन में किसी भी कारण के चलते हार मान चुके लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का लक्ष्य तय किया, जो आज उनमें से 4 पूरी कर चुकी हैं। और दुनिया को ये बताया कि शरीर के विकलांग होने से कुछ नहीं होता, बस आपका सोच विकलांग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर अरुणिमा सिन्हा उस हालत में जीवन की समस्या से हार मानकर घर बैठ जाती तो वो घर परिवार के लिए बोझ बन जाती और पूरी जीवन दूसरों के सहारे उनको जीना पड़ता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ तक उन्होंने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29,028 फुट को चढ़कर यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाह दे तो वो पूरी कायनात को बदल सकता है, चाहे वो औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग, वो कुछ भी कर सकता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन के उन हालात से न घबराए जहाँ आपको अपने जीवन की रोशनी दिखाई न देती हो। बस खुद पर विश्वास और हिम्मत रखें, तब आप कितनी भी बड़ी समस्या से लड़ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके लाइफ में कौन सी समस्या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है।